इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभनाबेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। पैर ट्रैक पर है लेकिन दिमाग कहीं और। स्वस्थ शरीर का क्या करें जब मन ही स्वस्थ नहीं। पता नहीं क्यों हर समय अनहोनी होने का डर रहता है। एग्जाम सर पर है और मैं कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर पा रही हूँ। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा कर उकता चुका हूँ मैं। कुछ और रास्ता दिखाओ भगवान। बाजार के उतार चढ़ाव से दिल की धड़कनें बढ़ती ही रहती हैं। रिलैक्स ही नहीं कर पाता हूँ। सिर्फ 10 साल का है बस और हर समय खेल और मोबाइल पर लगा रहता है। क्या करूं कि इसकी आदतें छुड़ा पाऊं? ये समस्याएं घर घर में हैं, लेकिन इनका समाधान है भावना योग। पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज का यह योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त, आत्मा को प्रशस्त कर उच्च विचारों और सच्चे संस्कारों से साक्षात्कार कराता है। निरोगी काया, निर्भय जीवन, आत्म नियंत्रण का सटीक मार्ग है भावना योग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिज ने पूरे विश्व को भारत में दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है योग। एक ऐसा उपहार जो मन वचन काया की हार से आत्मा को बचाता है। अपनी भावनाओं को जानकर, पहचानकर, समझकर उस पर नियंत्रण पाने की कला सिखाता है भावना योग। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज जी की अद्भुत देन है भावना योग। आपके सामने लेकर आ रही है सविता जी जैन एक ऐसा अनुभव जो जिन्होंने भावना योग के साथ अपने जीवन में पाया। महाराज जी, मैं सविता जैन, सविता दिनेश चंद्र जैन, बम्बई कांदीवली में रहती हूँ और पिछले 2 साल से अधिक 5:30 बजे उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भावना योग कर रहे हैं। मुझे करीब पिछले 15-20 साल से कई प्रकार की शारीरिक तकलीफें थीं। हमने मुंबई, अहमदाबाद, दमोह, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, गाजियाबाद शहरों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी हर प्रकार के डॉक्टर से इलाज कराया, पर हमेशा के लिए फ़ायदा नहीं मिला। महाराज जी, मेरी स्पाइन कार्ड मेरुदंड में L1 से लेके L5 तक एक नसें दबी हैं, जिससे कमर से लेकर पूरा उल्टा पैर, पैर का पंजा, उंगलियां तक भयंकर दर्द रहता था। पूरा पैर शून्य होकर झुनझुनी आती थी। चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। महाराज जी, 2 कदम में चल नहीं पाती थी। स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी। दोनों घुटनों में भयंकर दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने कहा। नाभि में हार्निया दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। दोनों आंखों में मोतियाबिंद और कम दिखाई देने लगा था। स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी थी। नींद बहुत कम हो गई थी। रात को दर्द के कारण नींद नहीं आती थी। भूख नहीं लगती थी। अक्सर घबराहट, बेचैनी और अजीब सा भय बना रहता। कमर, घुटने, हार्निया, आंखें, इन सब का ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने कहा, किंतु हमारा मन बिल्कुल नहीं हुआ। महाराज जी, हम 2 साल से भावना योग कर रहे, हमें बहुत फायदा हुआ। हम निरोग हो गए गुरुदेव, हम निरोग हो गए, हम निरोग हो गए गुरुदेव। उपरोक्त सारी तकलीफें बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई और 3/9/21 को हमने ये समाचार आपके पास भेजा था। हमारी सारी दवाएं उपरोक्त तकलीफों की बंद हो गई और दवाइयाँ खाना भी हमने बंद कर दी थी कई महीनों से।
हड्डियों के चटकने की आवाजें बंद हो गई थी गुरुदेव। घुटने, कमर, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्निया, स्मरण शक्ति सब में आराम लगा है। मेरा वजन 104 किलो से 74 हो गया था। 30 किलो वजन कम हुआ मेरा। शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिदायक, निरोग हो गया गुरुदेव। सकारात्मक सोच हो गई। घबराहट, बेचैनी, भय सब ठीक है। करीब 11,000 से ज्यादा नवोकार मंत्र हम लिख चुके हैं गुरुदेव, और लिखते रहेंगे। लिखने में बहुत आनंद आता है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, 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 आभार महाराज जी। ये सब आपके भावना योग से संपन्न हुआ। आपके प्रवचन और शंका समाधान सुनकर अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ जाना शुरू हो गया महाराज जी। आपको त्रयोग पूरा बारंबार नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशनं नमो लोये सव्यसाउणम् एषो पञ्चनमयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज गर्भ कल्याणक का पहला दिन है। सामान्यतया गर्भ धारण की प्रवृत्ति को एक सांसारिक क्रिया के रूप में देखा जाता है और पापात्मक प्रवृत्ति माना जाता है। लेकिन आज हम आप सब भगवान के गर्भ कल्याणक की आराधना कर रहे हैं। गर्भ धारण करना और गर्भ कल्याणक होना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। हर देहधारी मनुष्य गर्भ धारण करके जन्म लेता है। इससे कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि ये संसार का एक अंग है। लेकिन गर्भ कल्याण केवल तीर्थंकरों का होता है। क्यों?
ये इनका अंतिम गर्भ है और इन्होंने जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण किया। भगवान का गर्भावतरण जगत के कल्याण का कारण है। वे जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण किए। गर्भ कल्याणक के दिन यदि हम इतना भी सोच लें कि हमने गर्भ धारण किया, अब मेरा कल्याण हो जाए, तो हमारा ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। हम अपने अतीत को देखते हैं तो हमारा अतीत दो शब्दों में सिमट कर रह जाता है, वह है जन्म और मरण। हमने अनंतों बार जन्म लिया, अनंतों बार मरण किया। हर संसारी प्राणी का पूरा इतिहास इन दो शब्दों में सिमटता है, वह है जन्म और मरण। संत कहते हैं इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है तो धर्म की शरण को स्वीकार करो। आज जिन्हें हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, वे भी कल हमारी तरह साधारण प्राणी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्म को स्वीकार किया, उनके जीवन का उत्थान हुआ। उनका ही उपदेश है कि तुम जिस दिन धर्म को धारण करोगे, तुम्हारी आत्मा में अनंत तेज प्रकट होगा और उसके प्रताप से तुम अपनी चेतना का उत्कर्ष कर सकोगे। आवश्यकता है धर्म को धारण करने की। आज 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। जिस परमात्मा का हम कल्याणक कर रहे हैं, वे परमात्मा कौन है, कैसे बने, हम कौन हैं और हमें क्या करना है। ये 4 सवाल अगर हम अपने मन में जोड़े प्रकट करें तो मानकर चलना हम अपने जीवन का बखूबी उत्थान कर सकते हैं। हम जब कभी भी भगवान की बात करते हैं, भगवान की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम सोचते हैं कि लोक में ऐसे कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो सारे जगत के नियंता है, करता है और उसके संचालक है। हम उनकी पूजा और उपासना करते हैं। संत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं वह सर्वशक्तिमान, जगत कर्ता, जगत नियंता, जगत पालक, जगत संहारक नहीं। वे हम सबके जीवन के सर्वोच्च आदर्श हैं और उन्होंने अपनी आत्मा का क्रमिक विकास करके इस परम अवस्था को प्राप्त किया। कोई भी तीर्थंकर अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं होते। परमात्मा बने की अभिव्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर होती है, जो उन्होंने भाव भाव में साधना की और पाया और हमें संदेश दिया कि तुम भी ऐसे बन सकते हो। जिन परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, इनके अतीत को हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं आदिनाथ भगवान के जीवन की शुरुआत कुक्कुट और मरकट की पर्याय से हुई।
जहां उनके हृदय में धर्म का बीज पड़ा वो पल्लवित हुआ और बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि वे धर्म प्रवर्तक बन गए। भगवान महावीर के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो उनकी शुरुआत पुरुरवा भील की अवस्था में दिखती है। पुरुरवा भील, जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना जिसका रोज का काम था, एक दिन उसे हमारी तरह किसी दिगंबर मुनिराज का सानिध्य मिला। उनसे प्रेरित होकर उसने अपने हिंसा के कर्म का त्याग किया। अहिंसा का बीज उनके हृदय में पड़ा और वही बीज पल्लवित होकर उन्हें अहिंसा का प्रवर्तक भगवान महावीर बना दिया। ये है धर्म साधना का सुफल। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने जीवन में धर्म को साध कर अपनी चेतना का इस रूप में उत्थान किया, तो हम भी अपनी चेतना का उत्थान कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, महाराज जी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सब के सब राजा महाराजा ही हुए। क्या जैन धर्म में भी ऐसी ही सामंती मनोवृत्ति है? किसी दलित, किसी गरीब को तीर्थंकर क्यों नहीं बनाया गया? मैं उन सब से कहता हूँ कि जैन तीर्थंकरों के चरित्र को पलट कर देखो तो आप पाओगे कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हर आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है और हर आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग बताता है। किसी दलित की बात तो जाने दीजिए, एक मुर्गे और बंदर से भी तीर्थंकर बन सकते हैं, एक भील भी भगवान बन सकता है। ये जैन धर्म का आदर्श है। हम धर्म को धारे तो सही, तीर्थंकरत्व मानवता का चरमोत्कृष्ट रूप है, जिसे धारण करके हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो क्रमिक साधना के बल पर जैसे जैसे व्यक्ति की साधना बलवान होती है, उसकी आत्मा की शक्ति और क्षमता भी बढ़ते जाती है, जो बढ़ते बढ़ते तीर्थंकरत्व को प्रदान करती है। तो वो रूप हम भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भगवान बने किसके बूते? अपनी तपस्या और साधना के बल पर। और भगवान का संदेश है कि तू भी भगवान है, तू भी भगवान है। तुझ में और मुझ में तत्वतः कोई अंतर नहीं। जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। ये भगवान का संदेश है। तत्वतः कोई अंतर नहीं, सब समान है, अंतर केवल एक है। तुझ पर आवरण है और मैं निरावरण हूं। भगवान निरावरण हो गए। उन्होंने अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर दिया और तुम आज भी अपने दोषों और दुर्बलताओं के मध्य जी रहे हो। जब तक ये दोष और दुर्बलता तुम पर हावी रहेंगे तुम इस संसार में रुलते रहोगे, और जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे तुम भी मुक्त हो जाओगे। अपने भीतर की भगवत्ता को पहचानो। तू अपने आप में भगवान है, लेकिन भगवान होने के उपरांत भी आज संसार में दुखों के थपेड़े खा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि तुमने अपने आप को भुला रखा है। तुम्हें अपने आप की पहचान नहीं, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। आज उन दोषों को पुष्ट कर रहे हो। आवश्यकता और अपेक्षा है दोषों को नष्ट करने की। जितना जितना दोषों का शमन करोगे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा, और जितना दोषों की पुष्टि होगी जीवन उतना ही पतित होगा। आज गर्भ कल्याणक का दिन है। आज रात्रि में भगवान का गर्भावतरण होगा।
आप देखेंगे गर्भावतरण के पूर्व अनेक प्रकार की क्रियाएं होगी। इंद्र के द्वारा नियुक्त 8 प्रकार की देवियां आएगी। वे देवियां माँ के गर्भ के शोधन करेगी और उसके उपरांत गर्भावतरण के बाद 9 महीने तक निरंतर उसकी सेवा में रहेगी। उसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूँगा। लेकिन ये सब प्रक्रिया किस लिए? ये सब अपने धर्म को सुचारू बनाए रखने के लिए है। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म का अंकुर एक बार फूट जाता है उसकी चेतना का परिष्कार होता है। भगवान ने तीर्थंकरत्व को जो पाया है वो इसी के बल पर पाया और हमारे लिए मार्ग दिया, तुम भी धर्म का पालन करो। और धर्म के पालन करने के 2 रास्ते हैं, एक साधना का और दूसरा आराधना का। साधना का रास्ता थोड़ा कठिन रास्ता है, हर कोई उस पर नहीं चल सकता। दिल, इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी व्यक्ति ही साधना के मार्ग पर चल पाते हैं। ये ऐसा है मानो अपने बल पर शिखर पर चढ़ना, बहुत कठिन है। हर कोई साधना नहीं कर पाता, वो निर्वृत्ति का मार्ग है। लेकिन जो साधना के मार्ग पर चलने में असमर्थ हैं उनके लिए दूसरा मार्ग है आराधना का मार्ग। आराधना का मार्ग हर किसी के लिए बड़ा सुलभ है। उस आराधना में क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो साधक है या जिन्होंने सिद्धि को पा लिया है उनके पीछे चलना है, उनका अनुगमन करना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है। एक व्यक्ति है जो अपने बाहुओं के बल पर बड़े बड़े नदियों को तैरता है और पार करता है, और दूसरा व्यक्ति वह है जिसको तैरना नहीं आता, वो किसी ट्यूब के का सहारा लेकर इस पार से उस पार जाने का यत्न करता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। यदि तुम्हारे पास इतना बल है कि अपने बाहुओं के बल पर तैर कर इस पार से उस पार जा सको, अति उत्तम। पर ऐसा नहीं है तो भक्ति की ट्यूब में बैठ जाओ, कम से कम डूबोगे नहीं, इस पार से उस पार जाओगे। आज नहीं कल हाथ पैर चलाते चलाते तैरना सीख जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाओगे। तो साधना का मार्ग ज्ञान और ध्यान का मार्ग है जो मूलतः साधुओं के जीवन में दिखता है। जितना ध्यान कर सको, तप कर सको, त्याग कर सको, ज्ञान का आराधन कर सको, ये साधना का मार्ग है जो एक प्रकार का राजपथ है। भगवान इसी साधना से शिखर पर पहुंचे। लेकिन भगवान ने कहा इसे देखकर तुम डरो मत, हैरान मत हो। ऐसा नहीं कर सकते तो भी तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। आराधना का मार्ग है, वह है दान और पूजा का मार्ग। आराधना यानी दान और पूजा। जिनने सिद्धि को प्राप्त किया है उनकी सेवा में लगो, उनकी पूजा करो, भक्ति करो और सेवा करो, और उनके लिए जहाँ जब जैसी आवश्यकता है वैसा दान करो। इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम गृहस्थों के लिए यही 2 धर्म हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया होन्ति तेने बिना। तुम गृहस्थों का यही 2 धर्म है, दान और पूजा। हम तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र को पलट कर देखते हैं तो उनके 10 भवों का इतिहास हमारे शास्त्रों में मिलता है। मैंने 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन में विशेषता देखी कि वे हर भव में जब जब मनुष्य हुए उन्होंने पहले आराधना की, बाद में साधना की।
जब आराधना की तो उन्होंने खूब दान किया, खूब पूजा की, और जब विरक्त होकर साधना में लगे तो खूब ज्ञान की आराधना की, खूब ज्ञान आराधन किया और खूब तप किया। जीवन की उन्नति का आधार यही है। तो पहले आराधना फिर साधना। सीधे सीधे साधना में कोई नहीं जा सकता, आराधना करनी होगी। बिना आराधना के साधना नहीं होती। कोई सीधे सीधे नदी में तैर थोड़ी लेता है, उसको तैराकी सीखने के लिए आलम्बन लेना पड़ता है। तुम्हें भी आलम्बन लेना पड़ता है। और ये आराधना है, पंचकल्याण की आराधना जीवन की एक श्रेष्ठ आराधना के रूप में जानी जाती है। इस आराधना को संपन्न कीजिए और अपने जीवन के लिए जो उपयोगी कार्य है उसे बिना किसी आलस भाव के कीजिए। नर भाव को सफल बनाने का, सार्थक बनाने का ये बड़ा सहज मार्ग है। जो इस मार्ग को अपना लेते हैं, जो इस मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं, वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं जो आज प्रभु की आराधना का भाव लेकर बैठे हो। अब क्या चाहते हो? प्रभु की आराधना में एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी आराधना ऐसी हो कि मेरे अंदर का सारा पाप और विकार शून्य हो जाए और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाकर उसे चरम तक पहुंचा सकूं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। ये विकार, ये दोष, ये दुर्बलता हमारे लिए कमज़ोर करते हैं। ये जितने हावी होंगे हमारा जीवन उतना पतित होगा, लांछित होगा। हम अपने विकारों को समन करें और अपनी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। इसमें कहीं किंचित भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोर कसर नहीं बचना चाहिए। अपना उत्साह बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज याग मंडल विधान होना है। याग मंडल विधान के बाद ही पंचकल्याण पूरा होता है, जिसमें सारी शक्तियाँ समाहित है। आप सबको उसकी आराधना अभी संपन्न करनी है और मेरी मानसिकता भी अधिक बोलने की आज नहीं हो रही है। सार संक्षेप में मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हम आराधना के मार्ग में लगते हुए क्रमशः साधना के शिखर पर पहुँचे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। आपका ये आराधन पूर्ण उत्साह और आनंद के साथ संपन्न हो, इस भाव के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा और आगे की प्रक्रिया यथावत चलेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।